ज्ञान वाला रास्ता और राम वाला रास्ता दोनों एक जगह ऐसी आती है कि एक जगह जाके दोनों मिल जाते हैं। शहर में देखा होगा आपने, एक बाईपास बनाते भी, बाईपास है ना, और एक बिल्कुल 20 शहर में से सड़क जाती है, पर कभी आप वो 20 सड़क में से चले हो, ट्रैफिक में फंसे हो, तो आपने देखा होगा है क्या 20 सड़क पे आप वैसी गाड़ी चला सकते हो जैसे बाईपास पे चलाते हो? समझने का प्रयास करना। राम जी तक 2 व्यक्ति पहुंचे, एक बाईपास से और दूसरे मुख्य सड़क से। बाईपास वाला रास्ता कौन का था? हनुमान जी महाराज का बाईपास वाला रास्ता, और विभीषण का मुख्य सड़क से। बेचारे का घर, परिवार, भाई खतरनाक भाई खतरनाक था नहीं, रावण, राम नहीं कह सकते उसके राज में, पर कितनी भीड़, कितनी तकलीफ। और हनुमान जी के पास कौन सा रास्ता? बाईपास। पर देखा आपने, सुना होगा, दोनों रास्ते जाके राम जी के पास भेले हो गए कि नहीं? हनुमान जी भी कहां पहुंचे? राम जी के पास। और विभीषण जी भी कहां पहुंचे? राम जी के पास। तो आपसे कहने का तात्पर्य ये है, ये ज्ञान वाला जो मार्ग है ये साधु संतों का है, अपने बस का नहीं है। अपने बस का तो बस वो भीड़ भाड़ वाला ही है। कोई के घर में सासू खतरनाक, कोई के में ससुर खतरनाक, कोई के में श्रीमती खतरनाक, कोई के यहाँ श्रीमान जी खतरनाक। ये तो भीड़ वाला काम है साहब। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, धक्का भी लगेगा, परेशानी भी होगी, पर गाड़ी चलाना बंद नहीं करते हो। संतों ने कहा है, ऐसे जीवन में कोई भी तकलीफ हो, कोई भी विपत्ति हो, जैसे ट्रैफिक को देख के आप गाड़ी चलाना बंद नहीं करते हो, ऐसे ही दुख और संकट को देख के भगवान का भजन बंद मत करना। चलते रहो, ये तो राम रास्ता है, राम रास्ता। पर एक स्थिति आएगी कि दोनों एक जगह जाके मिल जाएगी। भगवान क्या पहुंच जाएगी? ज्ञानी भी वहीं पहुंचेगा जहां अपन पहुंचेंगे। और संतों ने ज्ञानी से ज्यादा अपने को महत्व दिया, ग्रस्त को। ग्रस्त की पूजा को परमात्मा बहुत बड़ी पूजा मानता है। हमने पहले भी कही है ये बात, आप फिर सुन लेना। गृहस्थ की पूजा परमात्मा की नजर में ज्ञानी की पूजा से ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि ज्ञानी का तो काम ही एक है, माला लेके बैठो और भजन करो। पर गृहस्थ के माथे पर कितने काम है। पर उसके बाद अगर वो समय निकाल के माला फेरता है, फिर परमात्मा कहता है मैं उस गृहस्थ को धन्यवाद देता हूं। आप सब जितने रामेश्वरम आए सब काम वाले ही थे ना। कोई खेती छोड़ के आया, कोई धान छोड़ के आया। अभी भी चर्चा चलाई रही है, भैया पानी गिर रहा हो कि नहीं है? धान वाले रोज पूछ रहे, फोन लगा गिर रहा हो? उधर से फिर धीरे से कहे हाँ हाँ गिर गया, गिर गया। तो उन्होंने कही हाँ मैं रामेश्वरम से प्रार्थना कर रहा हूं, भैया पटक दे। आप आए, काम छोड़ के आए। कितने काम थे, कोई की धान लगी बेचारी की, कोई के में खाद डला नहीं डला, कितनी झंझटें थी। पर उसके बाद भी निर्णय लिया मेरे को जाना है। कितनी धक्का मुक्की करके आए काम से। और कई ऐसे भी आए हैं जिनको कोई काम है ही नहीं, वे भी आ गए। कई बहुत काम वाले आए, कई ऐसे आए जो जहां भी फ्री और घर भी फ्री, पर आए दोनों कहां? बेला कहां हो गए? सब एक जगह हो गए। जो फुर्सते थे वे भी और जो काम वाले थे वे भी। तो संतों ने कहा ठीक इसी तरह राम मार्ग वाले भी और ज्ञान मार्ग वाले भी राम के पास जाके इकट्ठा हो जाएगा। ज्यादा अपने को कुछ करना नहीं है, आपसे निवेदन बस ये राम मार्ग पकड़ लो। इसलिए वो रोज सुबह माला कराते हैं आपसे, इसीलिए ये राम माला कराते हैं कि ये राम माला हो गई तो राम नाम नदिया सरस बही जाए रे, सरस बही जाए या मैं को नहाए। राम
राम नाम नदिया सरस बहे जाए, सरस बहे जाए गम को नहाए। राम नाम नदिया सरस बही जाए रे, सरस बही जाए यम को नहाए। राम नाम नदिया सरस बहे जाए, सरस बहे जाए गम को नहाए। को नहाए यम को नहाए, को नहाए यम को नहाए। को नहाए यम को नहाए। को नहाए यम को नहाए। राम नाम नदिया सरस बही जाए रे, सरस बही जाए यम को नहाए। राम नाम नदिया सरस बहे जाए, सरस बहे जाए यम को नहाए। राम नाम नदिया सरस बहे जाए, सरस बहे जाए गम को नहाए। राम नाम नदिया सरस बहे जाए, सरस बहे जाए गम को नहाए। ब्रह्मा नहाए यम विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए यम विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए यम विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए यम विष्णु नहाए। विष्णु नहाए यम ब्रह्मा नहाए। विष्णु नहाए यम ब्रह्मा नहाए। भोले बाबा बैठ कर धूनी रमाए यम धूनी रमाए यम को नहाए। भोले बाबा बैठ कर धोने रमा यम धोने रमा यम को नहाए। भोले बाबा बैठ कर धूनी रमाए यम धूनी रमाए यम को नहाए। भोले बाबा बैठ कर धोने रमा यम धोने रमा यम को नहाए। राम नाम नदिया सरस बही जाए रे, सरस बही जाए यम को नहाए। राम नाम नदिया सरस बहे जाए, सरस बहे जाए यम को नहाए। राधा नहाए यम रुक्मा 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 नहाए। रुक्मा नहाए यम राधा नहाए। रुक्मा नहाए यम राधा नहाए। राधा नहाए
राधा नाय हमें रुक्माना सरस्वती बैठ कर वीणा बजाए हमें वीणा बजाए हमें को नाय। सरस्वती बैठ कर वीणा बजाए हमें वीणा बजाए हमें को नाय। सरस्वती बैठ कर वीणा बजाए हमें वीणा बजाए हमें को नाय। सरस्वती बैठ कर वीणा बजाए हमें वीणा बजाए हमें को नाय। राम नाम नदिया सरस बही जाए रे सरस बही जाए हमें को नाय। राम नाम नदिया सरस बही जाए सरस बही जाए हमें को नाय। साधु नहाय हमें संत नहाय। साधु नहाय हमें संत नहाय। साधु नहाय हमें संत नहाय। संत नहाय हमें साधु 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 नहाय। हम सब बैठ कर गोता लगाए हमें गोता लगाए हमें को नाय। हम सब बैठ कर गोता लगा हमें गोता लगा हमें को नहाय। हम सब बैठ कर गोता लगाए हमें गोता लगाए हमें को नाय। हम सब बैठ कर गोता लगा हमें गोता लगा हमें को नहाय। राम नाम नदिया सरस बही जाए रे सरस बही जाए हमें को नाय। राम नाम नदिया सरस बही जाए सरस बही जाए हमें को नहाय। राम नाम नदिया सरस बही जाए रे सरस बही जाए हमें को नाय। राम नाम नदिया सरस बही जाए सरस बही जाए हमें को आज की जय। ये नदियाँ चल रही साहब रोज भागवत में भी राम नाम की गंगा और सवेरे राम माला है? ये नदिया में नहा लो हो। ये नदिया राम का नाम बहुत प्रभाव रखता है। कई लोग कह सकते हैं जी हम राम 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 करते इससे क्या होता है? होता है एक प्रसंग हमने पढ़ा था। एक संत हो गए माधव दास, बहुत बड़े संत हो गए, भजन करते थे। एक दिन माधव दास जी रात को जंगल से जा रहे थे, आधी रात का समय था। सुन लो राम नाम क्या करता है। आधी रात का समय, काली अंधेरी रात, राम माधव जी जंगल से जा रहे। राम माधव जी के कान में
ढोलक मंजीरे की बजने की आवाज सुनाई दी। राम माधव जी की जंगल में ढोलक कहां बजे, मंजीरा कहां बजे, आवाज को सुन के उस आवाज की तरफ गए तो देखा एक पेड़ के नीचे अनेकों प्रेत, अनेकों पिशाच, अनेकों डाकन बैठे थे और वो सब नाच रहे थे। प्रेत, पिशाच और डाकिन सब नाच रहे। माधव दास जी की बताओ, भूत प्रेत ढोलक बजा के नाच रहे, बड़ी खुशी उनमें, भोजन चल रहा उनका, बड़ी प्रसन्नता। माधव दास जी उन प्रेतों के पास गए और उन प्रेतों से पूछा, भैया आज आखिर ऐसा कौन सा उत्सव है जो तुम इतनी प्रसन्नता के साथ नाच रहे और गा रहे हो, उत्सव मना रहे हो? उन प्रेतों ने कही, परसों के दिन हमारी राजा जो है उसकी बेटी का विवाह है। अब प्रेत पिशाच की बेटी तो प्रेत ही पिशाच हुई। बोले इसका दूल्हा कहाँ है? बोले अभी मरा नहीं है, जिंदा है। उन भूतों ने कही, परसों के दिन आगे के गांव में एक सेठ रहता है, उसका लड़का एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। परसों उस लड़के की मृत्यु आएगी, वो मरेगा, प्रेत बनेगा और उसके बाद उस लड़के के साथ हमारा राजा अपनी बेटी का विवाह कर देगा, इसलिए हम उत्सव मना रहे हैं। माधव दास जी की बताओ, तुमको मालूम है कि वो प्रेत बनेगा? बोले हमको मालूम है कि वो प्रेत बनेगा। उसने कभी जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, तो वो प्रेत तो बनेगा। माधव दास जी ने प्रेतों से कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि वो लड़का प्रेत नहीं बनेगा। माधव दास उस गांव में गए, पता लगाया सेठ जी कहाँ रहते, सेठ जी के घर गए, देखा तो हकीकत में एक बालक गंभीर बीमारी से पीड़ित। ऐसा लग रहा था कि 1-2 दिन ही वो बालक बचे। माधव दास जी ने सेठ जी से कही, सेठ जी आपके बालक से मैं एकांत में मिलना चाहता हूं। बोले ठीक है, मिल लो। दरवाजा बंद किया और माधव दास जी ने उस लड़के से कही जो गंभीर बीमारी से पीड़ित था, बेटा तेरी मृत्यु 1-2 दिन में हो जाएगी और तू मरेगा और तू प्रेत बनेगा, पर बेटा तेरे कान में मैं एक मंत्र दे के जाता हूं, अगर तूने इस मंत्र का 7 बार भी जाप कर लिया तो ये मंत्र तेरे को प्रेत नहीं बनने देगा, ये मंत्र तेरे को परमात्मा से मिला देगा। अब बेचारा वो लड़का मरणासन अवस्था में पड़ा। उसी समय माधव दास ने उस लड़के के कान में राम नाम का मंत्र दिया। उस लड़के ने वो राम का शब्द सुना, 7 बार राम कहा और जैसे ही 7 बार राम कहा उसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब वो लड़का जो प्रेत बनने वाला था वो कहाँ गया? सीधा वैकुंठ में गया। अब इधर माधव दास जी लौट के आए तो वो प्रेत जहाँ पेड़ के नीचे मिले थे वहां आके देखा तो सारे प्रेत उदास बैठे। माधव दास जी ने पूछी, क्यों भैया, कल तो खूब ढोलक बज रही थी, आज तो बज ही नहीं रही। बोले बाबा ये आपने और आपके राम नाम का इतना प्रभाव है कि वो लड़का प्रेत बनने वाला था, पर आपके राम नाम ने उस लड़के को प्रेत नहीं बनने दिया, उस लड़के को परमात्मा से मिला दिया। कितना तीव्र प्रभाव है राम नाम का। इसलिए जब भी समय मिले तो राम नाम नदिया सरस बही जाए रे, सरस बही जाए, हमें को नहाए। राम नाम या सरस बही जाए, सरस बही जाए, गमे को नहाए। राम नाम नदिया सरस बही जाए रे, सरस बही जाए, हमें राम नाम नदिया सरस बही जाए, सरस बही जाए, गमे को नहाए। ब्रह्मा नहाए हमें विष्णु नहाए,
ब्रह्मा नहाए हमें विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए हमें विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए हमें विष्णु नहाए, विष्णु नहाए हमें ब्रह्मा नहाए, विष्णु नहाए हमें ब्रह्मा नहाए। भोले बाबा बैठ कर धूनी रमाए हमें, धूनी रमाए हमें को नहाए, भोले बाबा बैठ कर धूनी रमा हमें, धूनी रमा हमें खो नहाए। भोले बाबा बैठ कर धूनी रमाए हमें, धूनी रमाए हमें को नहाए, भोले बाबा बैठ कर धूनी रमा हमें, धूनी रमा हमें खो नहाए। राम नाम नदिया सरस बही जाए रे, सरस बही जाए हमको नहाए, राम नाम नदिया सरस बही जाए, सरस बही जाए हमें खो नहाए। राम नाम नदिया सरस बही जाए रे, सरस बही जाए हमको नहाए, राम नाम नदिया सरस बही जाए, सरस बही जाए हमें खो नहाए। महाराज इसलिए आया करो सुबह से, सुबह 8:30 बजे का समय इसीलिए रखा ताकि सब अच्छे से उठ जा, नींद पूरी हो जा, है ना। ये एक प्रयास है, ज्यादा तो हम जानते नहीं, ज्यादा विद्वान नहीं, पर महापुरुषों से सुना के यही अगर आपने करा दिया तो यही बहुत है। आप यहाँ आते हो, कथा में जाते हो तो कुछ ना कुछ तो मिलता है, भले चाहे पुण्य मिलता दिखे नहीं दिखे, पर संतों ने लिखा सत्संग में जाने से क्या होता है, 4 मिले 64 खिले। ध्यान इधर रखना आप सब लोग, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, और हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। 4 मिले, अब 4 कौन मिले, 2 आंख अपनी और 2 आंख सामने वाले, कितने हो गए, 4 मिले 64 खिले, फिर 64 कौन, 32 दांत अपने और 32 दांत सामने वाले। आप जाओगे तो वो हंस के ही कहेगा, आइए आइए, ये थोड़े के आ जाओ, हंस के ही बोलेगा। तो 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, एक दूसरे की तरफ देख के देख लो, 20 हो जाएगी बराबर। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, और हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोम छिद्र हमारे और 3.5 रोम छिद्र सामने वाले के। जब आप कथा में जाते हो, सत्संग में जाते हो, तो इतनी चीजों का लाभ होता है, अपने आप मन प्रसन्न हो जाता है। इसलिए संतों ने उस इलाहाबाद में जो गंगा बह रही है, उससे ज्यादा कहीं महिमा इस सत्संग रूपी गंगा की बताई है। उस गंगा में तो संतों ने कह दिया, उस गंगा में नहा लो, पुण्य मिलेगा, बराबर मिलेगा, पर संतों ने कहा सत्संग रूपी गंगा में एक बार डुबकी लगा लो, करोड़ गुना पुण्य मिलेगा। इसलिए सत्संग की गंगा में जाया करो, है ना। अपन बहुत दूर से आए, और भगवान रामेश्वरम से भी अपन यही प्रार्थना करते हैं, जैसे आपके माथे पे गंगा की धार बह रही है, हे बाबा रामेश्वरम, हमारे जीवन में भी तू सत्संग की धार लगा देना, भजन की धार लगा देना, सदैव धार चलती, कभी नहीं टूटी।
महीना 2 महीना 3 महीना में कथा सुनने चले गए है? कुछ तो यहाँ आके लगा होगा आपको है? और यहाँ आके भी अगर तनाव है तो भैया आप कोई दूसरी जगह है ही नहीं, क्योंकि अपने इधर से अपन यहाँ आए तनाव कम करने है? और यहाँ आके भी अगर अपने दिमाग में तनाव है तो फिर कहीं मत जाओ भैया, फालतू भगवान को बदनाम करोगे, वो मंदिर वाला भी बदनाम ही होगा है? ये बिल्कुल एकदम, ये तीर्थ क्या है? तीर्थ जो है ना ये फ्रेश रूम जैसे, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे देखा हो रूम बने अलग अलग है, और कहीं भी अपन जाते जैसे यहीं तीर्थों में आए तो ये सब बोलते थे, सोलंकी जी बोलते थे आप थोड़ी देर फ्रेश हो लो, फिर हम आपको कमरे की व्यवस्था करते हैं ना, फिर बराबर आपको व्यवस्था में। तो क्या बनाए? फ्रेश रूम बने कि नहीं? ऐसे ये तीर्थ जो है, ये जो हमारे घर से हमारे दिमाग में कचरा भरा है, विकार भरा है, ये रामेश्वरम धाम वही फ्रेश रूम। यहाँ आके फ्रेश हो, और यहाँ आकर भी अगर फ्रेश नहीं हुए फिर आप कहाँ जाओगे? समुद्र आई है फिर तो में कूदो, और कहाँ फ्रेश हो है? तो ये सत्संग में, ये कथाओं में, ये तीर्थों में क्यों जाया जाता है? ताकि हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारे मन में जो विकार है, जो विचार है, कुछ तो हम फ्रेश हो। 7 दिन के लिए अपन अच्छी जगह आके बैठे, एक स्मृति बनी रहे। आपसे कभी भी कोई 4 साल बाद भी पूछेगा कहाँ गए थे? मैं रामेश्वरम गया था, मैंने दर्शन करके आया। एक स्मृति बनी रहेगी। उसी समय आपको एक तरोताजगी आ जाएगी, उसी समय आपकी याद ताजा हो जाएगी। जैसे ही रामेश्वरम का नाम आएगा उसी समय आपको ईश्वर तत्व का बोध हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा कि हाँ मैं गया था। अपने आप आंखों के सामने मंदिर का दृश्य जाएगा। इसलिए कहा है आपसे कि 4 मिले 64 खिले, जाया करो, कुछ मिलता है। 20 रहे कर जोड़, और हरिजन से हरिजन मिले तो बेहसे 7 करो। ये सत्संग रूपी गंगा है, ये संसार से निकलने का महापुरुषों ने एक साधन बनाया कि ऐसे तो अपन नहीं निकल पाएंगे, तो संसार से निकलने के लिए फिर ये कथाएं शुरू करें। राजा परीक्षित भी संसार से निकला और कहां जाके बैठा? गंगा किनारे जाके बैठा। क्यों? ताकि मैं कथा सुन लूं और मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए। क्यों बैठा वो वहां राजा परीक्षित? और उसने महात्मा सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित से कही थी कि राजन, तुम इस भागवत महापुराण से जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। इस भागवत महापुराण में ऐसी कथा है, जो चाहो आपको अभिष्ट से अभिष्ट फल की प्राप्ति हो सकती है। अनेक देवी देवताओं की पूजा के बारे में वर्णन लिखा है महापुरुषों ने। किसकी पूजा करने से क्या मिलेगा? प्राप्त कर सकते हो। पर राजा परीक्षित से पूछा महात्मा सुखदेव मुनि ने, राजन तुमको क्या चाहिए? उस समय राजा परीक्षित ने केवल एक ही बात कही थी गुरुदेव, कि कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा। जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान जाने कब होगा। जिससे सुख शांति मिला, जिससे सुख शांति मिला करते, से सुख शांति मिला करते, जिससे सुख शांति मिला करते, वह ज्ञान
वह ज्ञान जाने कब होगा, वह ज्ञान जाने कब होगा। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान जाने कब होगा, कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान जाने कब होगा। अच्छे दिन बीते जाते, अच्छे दिन बीते जाते, अच्छे दिन बीते जाते, गुरुजन बहुविधि समझाते, गुरुजन बहुविधि समझाते, गुरुजन बहुविधि समझाते, गुरुजन बहुविधि समझाते, भोग स्थल से योग भोग स्थल से योग स्थल को, भोग स्थल से योग भोग स्थल से योग स्थल को, भोग स्थल से योग स्थल को प्रस्थान न जाने कब, भोग स्थल से योग स्थल को प्रस्थान जाने कब होगा, भोग स्थल से योग स्थल को प्रस्थान न जाने कब होगा, भोग स्थल से योग स्थल को प्रस्थान जाने कब होगा। इस जीवन का भगवान जाने कब होगा, कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान जाने कब होगा, कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा, कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान जाने कब होगा। उद्देश्य को लेके गंगा किनारे पे बैठा के गुरुदेव, संसार का सुख और संसार का आनंद तो मैंने बहुत लिया, अब केवल कथा में आत्मानंद के लिए सुनूंगा। क्योंकि अब बात काय पे आ गई थी राजा परीक्षित की, आत्मा। और जब आत्मा के ऊपर बात आती है उस समय की घबराहट को देखना, अपने पे बात आ जाए। गांव में अगर आग लगे तो हम मोहल्ले को बचाने का प्रयास करते है, ये नियम। गांव में अगर आग लग गई तो किसको बचाने का प्रयास करोगे? मोहल्ले। मोहल्ले में भी अगर आग लग गई तो फिर हम अपने मकान को बचाने का प्रयास करते है, ये नियम है। और मान लो मकान में भी अगर आग लग गई, अब कौन पे बारी आई?
है? फिर गीत कहाँ गाओ कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, बोलो जल्दी। अच्छी ददक रही है और मकान में लगी है, और समस्या ये है खिड़की एक ही है, और कूदने का समय भी थोड़ा है। उस समय 2 ही जने में होड़ लग जाएगी। बन्ने उधर से श्रीमती कह रही मैं निकल जाऊं, और इधर श्रीमान कह रहा मैं मातो दे दूं। कौन पे बात आई? स्वयं पे आई। फिर पत्नी दिखेगी, पुत्र दिखेगा, गेहूं दिखेगा, चना दिखेगा, धन दिखेगा नहीं, क्योंकि बात काय पे आ गई है, स्वयं के ऊपर बात आ गई, इसलिए उस समय कोई नहीं दिखता है। ऐसे राजा परीक्षित के जीवन में भी उसकी आत्मा पे बात आ गई थी, इसलिए उसको न राज दिखा, न पहाड़ दिखा, न पत्नी दिखी, उसको तो केवल एक चीज दिखी कि कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने, कल्याण मेरे से जीवन भगवान जाने कब हो। केवल ये दिखा कि अब मेरे पे बात आ गई, गुरुदेव कथा सुनाइए। और महात्मा सुखदेव मुनि ने भी कहा, राजन तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया जो तुम अपने परिवार को छोड़कर गंगा किनारे पे आके बैठे। छोड़ो छोड़ो, धीरे धीरे करके छोड़ो, या तो अपनी मर्जी से छोड़ो और नहीं तो फिर वो छोड़ाए। जाका जाको दीजिए तभी उबरना होए, आगे देवे सो खरा पीछे तो सब खोए। महापुरुषों ने 2 शब्द दिए हैं, एक तो छोड़ना और दूसरा छुड़ाना। छोड़ने में फायदा है, अपने सबके दांत है? दांत अगर हिल के अपने आप गिरे तो वो दांत तकलीफ देगा क्या? बोलो जल्दी। दांत हिला, कई बुजुर्गों के देखना हिल हिल के दांत गिर गए, तो क्या वो दांत ने तकलीफ दी? नहीं दी। क्यों? उस दांत ने मुंह को अपने आप छोड़ा है। पर वही दांत अगर डॉक्टर से निकलवाओ तो कहीं ने 8-8 दिन रोटी नहीं खाई, एक छोड़ा और दूसरा छुड़ाया। बस यही क्रिया आत्मा के साथ है, यही क्रिया संसार में है। या तो अपने आप छोड़ो, नहीं तो फिर वे घर के छुड़ाएंगे 4 आदमी। स्थिति ये हो। और जब यमदूत छुड़ाते हैं तो आत्मा को तकलीफ बहुत होती है, क्योंकि डॉक्टर जब दाढ़ निकाले, जिन जिन की निकाली हो उनसे पूछ ले है, कोई ऐसा थोड़ी कि धीरे से निकल गई। पकड़े वो, उसका पकड़ने का आता है, एक औजार आता है, जो पकड़ा और उसने जो एक झटका दिया। अब उस समय तो पता नहीं लगे क्योंकि लगेल है इंजेक्शन। वो जब वो इंजेक्शन का असर खत्म हो उसके बाद फिर के डॉक्टर साहब दुख रही है, तकलीफ हो गई। इसलिए हम आपसे निवेदन करते थोड़ा समय से कमरा छोड़ के आया करो, कथा पान डाल है ना, थोड़ा समय से आ गए। जब हमको तो यही लगता है जब यहां नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा लेट आते हैं। लेट इसलिए आते हमने कि भैया आजान दो, नहीं सुनाओ कौन को हाल को। यही लगता है कि जब यहां नहीं छोड़ पा रहे तो फिर यहां से जब इकट्ठे छोड़ के जाना पड़ेगा तो कितनी तकलीफ होगी। इसलिए छोड़ने का प्रयास करो। भागवत महापुराण में कथा आती है, एक अंग नाम के राजा हुए, इनकी धर्म पत्नी का नाम सुनीता था। समय आने पर इनके यहां पर एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उस पुत्र का नाम रखा वेण। वो पुत्र
धीरे 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 करके बड़ा हुआ। उस पुत्र ने पिता और माता को परेशान करना शुरू कर दिया। उसकी आदतें गलत थी, मांस खाना, शराब पीना, जुआ सट्टा आदि कुकर्म करना। अब राजा का बेटा कोई कह भी नहीं सकता, है ना। अब वो अंग राजा ने उस वेण को समझाने का बहुत प्रयास किया कि बेटा वेण, तू ये गलत कर रहा है, शराब पीना, जुआ खेलना, मांस खाना, साधु संत महात्माओं का अपमान करना, ये तू बहुत गलत कर रहा है। वो नहीं माना। एक दिन वो अंग राजा ने निर्णय लिया कि ये पुत्र मेरी मुक्ति नहीं करा सकता, इसलिए इस पुत्र को छोड़ देने में ही भलाई। वो अंग राजा आधी रात को उठे और आधी रात को अपने परिवार को छोड़ के, अपनी पत्नी को छोड़ के, अपने पुत्र को छोड़ के और जंगल में चले गए और भगवान का भजन सुमरण करके अपनी आत्मा की सदगति करा। अब वो वेण राजा बना, पिता के बाद बेटा ही राजा। अब वो जब राजा बना तो पाप कर्म और करने लगा। साधु संत महात्माओं ने उसको बहुत समझाया, वो नहीं माना। अंत में संतों ने उस वेण को हुंकार शब्द से और समाप्त कर दिया। अब वेण मरा, प्रजा में हाहाकार फैला। फिर साधु संत महात्माओं को चिंता हुई, तो साधु संत महात्माओं ने उस वेण की जंगा का मंथन किया, उसका पाप निकाला। फिर साधु संतों ने उस वेण की भुजा का मंथन किया, जिससे भगवान का अंश अवतार एक जोड़ा प्रकट हुआ, पृथु और अर्ची। जैसे ही पृथु भगवान का प्राकट्य उत्सव हुआ, आकाश से फूलों की वर्षा, जय जयकार की ध्वनि हुई, पृथु भगवान की जय। पृथु भगवान ने आके देखा तो धरती माँ के ऊपर, धरती माँ की स्थिति बहुत खराब है। महाराज पृथु ने फिर यज्ञ करना प्रारंभ किया। 1 यज्ञ, 2 यज्ञ, 10 यज्ञ, 50 यज्ञ, 99 अश्वमेध यज्ञ कर दिया। देखो, निवेदन आपसे करते हैं, जो स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ है वो सब नहीं कर सकते। कहाँ यज्ञ मंडप बनाओ, कहाँ ब्राह्मणों को बुलाओ, कहाँ लकड़ी लाओ, कहाँ वेदी बनाओ, कहाँ आहुति का सामान लाओ। तो महापुरुषों ने कहा है, उस यज्ञ से भी अगर कोई यज्ञ बड़ा है तो उस यज्ञ का नाम है भगवान के नाम का यज्ञ। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। ये रामचरितमानस की चौपाई है। उस यज्ञ से भी बढ़ के नाम यज्ञ को महत्वता दी गई, इसलिए अपन रोज कर रही है 2 दिन से, सुबह 8:30 बजे से जो राममाला हो रही है। आज दूसरा दिन था। ये इसीलिए हो रहा है कि सबके पास पैसा नहीं है जो यज्ञ करा दे, सबके पास व्यवस्था नहीं है जो भागवत करा दे, पर नाम यज्ञ सब कर सकते हैं। ना कोई नहाना है, ना कोई धोना है, ना कोई नियम है, बस आप तो बैठ जाओ और भगवान के नाम का जप शुरू कर दो। क्योंकि लिखा है तुलसीदास ने कि अल्प तो अवधि जीव की, ताही में बहु सोच पोच। अब करीबे को बहुत है, अब कहो कहाँ कहाँ कीजिए। वेदन को पार नहीं, पुराणन को अंत नहीं, वाणी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत, छंद के हैं बंद बहु, राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। तो 100 बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जो चाहो कल्याण तू सब राम नाम। जो चाहो कल्याण तो बस तो मनवारे राम नाम रस पीजे।
पीजे मनवारे राम नाम रस पीजे मनवारे राम नाम पीजे मनवारे राम नाम रस पीजे सुख में लीजे दुख में लीजे 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 हर संकट में लीजे हर संकट में लीजे हर संकट में लीजे हर संकट में लीजे तो मनवारे राम नाम पीजे मनवारे राम नाम रस पीजे मनवारे राम नाम रस पीजे मनवारे राम नाम रस पीजे पीजे मनवारे राम नाम रस पीजे सुख में लीजे दुख में लीजे 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 हर संकट में लीजे हर संकट में लीजे हर संकट में लीजे हर संकट में लीजे तो मनवारे राम नाम पीजे मनवारे राम नाम रस पीजे राम नाम महाराज पियो इस रस को, इस नाम को जपो। यज्ञ है। अभी आपसे कही थी ना कि तुलसी अपने राम को रीझ भजोया,
कैसे भी भजो वो असर करेगा। अब कोई कह सकता है क्या बिना नाहे राम नाम ले तो असर करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। आपसे हम एक बात पूछें, गुलाब के पेड़ में आप नाले का पानी दो या नर्मदा जल दो, गंगा जल दो, पर गुलाब में जो फूल लगेगा चाहे नाली के पेड़ से सींचा गया हो पर जो फूल लगेगा वो महकेगा कि नहीं? बोलो जल्दी, कि गंगा जल के पानी को महके? बोलो। गुलाब के पेड़ में चाहे नाले का पानी दो या गंगा जल दो, गुलाब का काम है महकना। ऐसे ही संतों ने कहा है भगवान का नाम आप किसी भी परिस्थिति में लो, भगवान का काम मोक्ष देने का ही काम करता है। वो अपना काम करेगा बराबर। जब एक फूल को ये ज्ञान है वो पानी नहीं देखता है, ऐसे राम नाम की वाणी नहीं देखता है। तो ये यज्ञ अपने अपने घरों में अपने अपने जीवन में शुरू कर दो। वो महाराज पृथु ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए, 100वां अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे, तभी देवराज इंद्र ने उनके घोड़े का हरण किया। पर महाराज पृथु के पुत्र गए, देवराज इंद्र को घोड़े सहित पकड़ के लाए और महाराज पृथु के सामने खड़ा किया। और महाराज पृथु कुपित हुए। उसी समय भगवान नारायण प्रकट हुए और भगवान नारायण ने कहा महाराज पृथु से आप क्या चाहते हो? तो महाराज पृथु ने कहा आप मुझे 10,000 कान दे दो ताकि आपकी कथा में सदैव सुनता रहूं। भगवान वरदान देने के बाद विदा हुए। उसके बाद महात्मा सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, राजन अब तुम प्रियव्रत नाम के राजा की कथा सुनो। एक प्रियव्रत नाम के राजा, प्रियव्रत शब्द में ही अर्थ छुपा है। जिनका जीवन में, जिनके जीवन में प्रियता है वही तो प्रियव्रत है। जो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जो सबसे को सब प्रिय लगे वो प्रियव्रत है। तो प्रियव्रत नाम के राजा हुए। इनके यहाँ पर समय आने पर आग्नेत्र नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। आग्नेत्र के यहाँ नाभि, नाभि के यहाँ ऋषभ और ऋषभ देव के यहाँ पर भरत नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। ऋषभ देव जो है वो भगवान का अंश अवतार है, पर वो भी आए, उनके यहाँ पर भी पुत्र हुए भरत। उन्होंने भी अपने पुत्र को राजपाट सौंप के स्वयं जंगल में तप साधना करने। भरत जी राजा बने, तपस्या करने के बारे में विचार करते कि परमात्मा मैं भी तुम्हारे नाम की तपस्या करने जंगल में जाऊंगा। समय आया, उनके यहाँ भी पुत्रों की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपने पुत्रों को राजपाट सौंप के महाराज भरत जंगल में तपस्या करने के लिए गए। तपस्या करने के लिए गए, एक हिरण से मोह हो गया। कथा आप जानते हैं, सब लोगों को कथा मालूम है, पर कथा का एक इशारा है कि ये मन कब किस वस्तु में अटक जाए के नहीं सकते, के नहीं सकते। भरत जी राजपाट छोड़ के काय के लिए आए जंगल में कि मैं तपस्या करूंगा, पर तपस्या छूट गई और हिरण से मोह हो गया। ये मन बहुत खराब है। तब तो हमने कहा था, कल आपके सामने 2 लाइन गुनगुनाई थी, कबीर साहब की वाणी है के मन तो है के ही विधि कर समझाऊं, घोड़ा होए तो लगाम लगाऊं, चाबुक खूब चलाऊं, कहे कबीर सुन भाई साधु, अमरापुर ले जाऊं, मन
तो है कि ही विधि कर समझा। कभी ये मन बदल जाए कह नहीं सकते साहब, कब इसकी वृत्ति बदल जाए। अच्छा, 3 चीजें ऐसी है जो कभी नहीं भरती। मालूम आपको 3 चीजें कौन कौन सी है जो कभी नहीं भरती? समुद्र कभी भराया? पूरे भारतवर्ष की नदियां कहां आके मिली? समुद्र में। कभी कभी आपने पेपर में पढ़ा समुद्र में बाढ़ आई है? न्यूज में सुना? जबकि सारी नदियां कहां आके मिल रही हैं? समुद्र में। एक, समुद्र कभी नहीं भरता है। दूसरा, शमशान कभी नहीं भरता है। और तीसरा, संतों ने लिखा मन। ये 3 जगह ऐसी है जो कभी भराती नहीं। चले जाओ, काशी में स्थान है, उस घाट का नाम है शायद मणिकर्णिका घाट है। जो लोग काशी बनारस गए हैं, वहां काशी में 24 घंटे मुर्दे जलते, एक के बाद एक के बाद एक के बाद चले ही आ रहा है, लेन लगी है। मगर घर वाले नहीं रहते, ऐसा सुना है हमने। घर वाले नहीं रहते, घर वाले आते वहां रख के चले जाते, वे कर दे परवाह, क्योंकि नंबर आया तब जले। मसान, मन और समुद्र, ये 3 चीज कभी भरती नहीं है। पर अपन भरने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, है? बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, पर ये 3 वस्तुएं कभी नहीं भरे। इसलिए संतों ने कहा है इस मन को ज्यादा देना बंद कर दो। बहुत पसारा मत करे कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। ये हम नहीं, ये कथा कह रही है। महात्मा भरत अपने बच्चों को छोड़ के आए, हिरण से मोह हो गया, और वो हिरण से ऐसा मोह हुआ, वो हिरण का बच्चा तो जंगल में भाग गया, मौत आई। उस समय हरि का ध्यान नहीं आया भरत जी को, हिरण का ध्यान आया और शरीर छूटा। अंतिमति सागति, हिरण बन गए। अब हिरण बने तो पूर्व जन्म का स्मरण था कि मैं भगवान का भजन करने जंगल में आया था, पर हिरण से मुंह हो जाने के कारण मैं हिरण बना। हे परमात्मा, अब मैं भजन करता हूँ, सुमरण करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये हिरण योनि को छुड़ा दो और मुझे फिर से मनुष्य बना दो, ताकि मैं आपका भजन सुमरण कर सकूं और अपनी आत्मा का उद्धार कर सकूं। परमात्मा ने कृपा करी, वो हिरण योनि को छुड़ाया, फिर से मनुष्य बनाया। ऐसे नक्षत्र में जन्म हुआ कि फिर से नाम पड़ा भरत। भरत जी को 2 जन्म की याद थी कि मेरे 2 जन्म बिगड़ गए, और जी आखिरी है। भरत जी ना अपनी माँ से बात करते, ना पिता से बात करते, ना भाई से, ना बहन, किसी से भी नहीं। भरत जी केवल एक जगह आंख बंद करके बैठ जाते। लोगों के भैया इसकी तो जड़ लग जाती है, नाम पड़ गया जड़ भरत। परिवार वालों ने कुछ दिन साथ रखा। अच्छा, दुनिया की एक आदत है, जब तक काम की हो तब तक पास में रखेंगे। ये दुनिया का आदत है, जब तक काम के हो तब तक दुनिया पास में रखेगी। जिस दिन बेकाम हुए उस दिन कह देंगे दरवाजा उधर है। तो संसार का ये नियम है। वो भरत जी ने कही अगर इनका मैंने कोई काम कर दिया तो ये फिर मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए जड़ भरत जी कोई काम करते ही नहीं, कोई भी काम नहीं। जड़ भरत जी तो केवल हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। सभी भज लो, सभी भज लो, हरि भजने का मौका है। अबे भज लो, सभी भज लो,
भजने का मौका है, अभी भजने का मौका है, अभी भज लो सभी भज लो, हरि भजने का मौका है, हरि भज लो हरि भज लो, हरि भजने का मौका है, हरि भज लो हरि भज लो, हरि भजने का मौका है, हरि भज लो हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। जतन करके जला लो ज्ञान की बाती, जतन करके रटन करके जला लो ज्ञान की बाती, जतन करके रटन करके जला लो ज्ञान की बाती, जतन करके रटन करके जला लो ज्ञान की बाती, ज्ञान की ज्योति विषय वायु का झोंका है, ना ज्ञान की ज्योति विषय वायु का झोंका है, मुझे ना ज्ञान की ज्योति विषय वायु का झोंका है, मुझे ना ज्ञान की ज्योति विषय वायु का झोंका है, हरि भज लो हरि भज लो, हरि भजने का मौका है, हरि भज लो हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। श्री राधे बना रहना सदा ज्ञानी, सुना कर संत की वाणी, बना रहना सदा ज्ञानी, सुना कर संत की वाणी, बना रहना सदा ज्ञानी, सुना कर संत की वाणी, नहीं बनना कभी कामी, नहीं बनना विषय कामी, 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 नवाना शीश गुरु चरणन के तन करने की नौका है, नवाना शीश गुरु चरणन ये तन तरने की नौका है, नवाना शीश गुरु चरणन के तन करने की नौका है, नवाना शीश गुरु चरणन ये तन तरने की नौका है, हरि भज लो हरि भज लो, हरि भजने
भजनो हरि भजनो हरि भजने का मौका है। हरि भजनो हरि भजनो हरि भजने का मौका है। हरि भजनो हरि भजनो हरि भजने का मौका जड़ भरत केवल एक काम करते भगवान का भजन, क्योंकि जानते हैं मतलबी है दुनिया सारी, यहाँ कौन किसका होता है, धोखा तो वही देता है जिस पे भरोसा होता है। जड़ भरत जी इस बात को जानते हैं कि दुनिया बहुत मतलबी है, बहुत मतलबी है दुनिया। अगर काम के हो फिर चाहे कैसे भी हो कोई नहीं देखेगा, पर अगर काम के नहीं हो कोई बगल में नहीं बिठाएगा। आप सब शांति से बैठ जाओ और एक टपकी में एक बात का जवाब देना। पूछे सब शांति से बैठ के एक बात का जवाब देना हो। आप अगर किसी को अपना थूक लगा के केला दो, एक टपकी में समझ में आए, आप किसी को थूक लगा के केला दो तो वो लेगा क्या? बोलो जल्दी। सेव फल दो लेगा, मिठाई दो लेगा, नहीं लेगा, पर नोट दो तो आ गई समझ में? बोलो जल्दी। और नहीं तो आज शाम को आजमा के देख लो, हम कोई दो हमें नहीं छोड़े। केला दे जूठा थूक लगे ले लाओ, फिर थूक लगा के दे दिया, सब थूक लगा के दे दिया, पर नोट कैसे गिने? 50,000 है। हाँ भैया ठीक है। आप नोट क्यों ले रहे हो? क्योंकि नोट आपके काम का है। बस यही सिद्धांत संसार के ऊपर लागू होता है कि जैसे नोट काम का है तो दुनिया अपने पास रखती है, ऐसे इंसान काम का होता है तो दुनिया अपने पास रखती है। और वो जड़ भरत जानते थे अगर अपन ने एक बार इनके काम आ गए तो फिर हमेशा काम में ही लगाए रखेंगे, इसलिए काम करो ही। घर वालों निकाल दिए, निकल गए, घर से निकल गए, जंगल में चले गए, चोरों के सरदार ने पकड़ के ले गए, तुम्हारी नरबली चढ़ाएंगे। उन्होंने कहा चला क्यों? तुमको मारने से डर नहीं लगता? अरे भैया तू जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी मार दे, मेरे को मरने से डर नहीं लगता। क्यों? जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं और कब पाऊं वो पूर्ण परमानंद। मरने से नहीं डरता। भद्रकाली के सामने ले जाके खड़ा कर दिया, तलवार उठा के गर्दन काटना चाहा पर भद्रकाली प्रकट हुई, सारे दुष्टों को समाप्त कर दिया। आकाश से फूलों की वर्षा जय जयकार की ध्वनि हुई, जड़ भरत के प्राणों की रक्षा करी। फिर आके जंगल में बैठे सिंधु सौवीर सम्राट राजा रहुगण पालकी में बैठ के ज्ञान प्राप्त करने जा रहा। एक कहार बीमार हो गया, जड़ भरत जी को कहार बना के जोत दिया, चलो पालकी उठाओ। जड़ भरत जी ने पालकी उठाई, चलने लगे। कुछ दूर चले, छलांग लगाई, पालकी गिरा, राजा गिर गया। गुस्से में तलवार उठा ली उसने, रहुगण राजा ने। किसने मेरे को गिराया? बाकी कहारों ने जड़ भरत तरफ उंगली करके कहा कि इसने गिराया। जड़ भरत जी से कहा क्यों तुमने मेरे को गिराया? उस समय जड़ भरत ने कहा राजन अगर मैं तुम्हें पालकी से नहीं गिराता तो तुम नरक में जाके गिर जाते। गिराने के पीछे मेरा कुछ उद्देश्य है। इतना अहंकार तुम्हारे अंदर कि तुम महात्मा कपिल के यहाँ ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हो, वो भी अहंकार की डोली में बैठ के, इसलिए मैंने तुमको गिराया। रहुगण राजा ने जब ये शब्द सुना तलवार हाथ से गिर गई और चरण पकड़ के कहा गुरुदेव आप कौन? उन्होंने कहा मैं जड़ भरत।
फिर जड़ भरत जी ने राजा रघुवर को भवाटवी ज्योतिषमान चक्रों को वर्णन सुना के ब्रह्म ज्ञान दिया और कहा, राजन अगर ईश्वर ने कुछ दिया है, पद दिया है, प्रतिष्ठा दी है, अगर कोई धन दिया है तो ईश्वर के विशेष कृपा पात्र हो जो उसने आपको दिया है। इसको पाके इतना इतराओ मत, कभी मत इतराना हो, कुछ पाके कभी मत इतराना। अगर ईश्वर ने कुछ दिया हो कभी मत इतराना, और अगर इतराए हो तो ईश्वर देना जानता है तो फिर ईश्वर लेना भी जानता है। आप सबने कथा सुनी होगी हिरण्यकश्यप नामक राक्षस की। समापन की ओर जा रहा है, 2-4-5 मिनट की कथा हो। हिरण्यकश्यप राक्षस ने तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया, ना दिन में मरू, ना रात में ऊपर, ना नीचे, जल में, न थल में, अस्त्र से ना शस्त्र से, किसी से नहीं मरू, वरदान मिला। अपने आप को भगवान मानने लगा वो हिरण्यकश्यप। पर उन्हीं के घर में, हिरण्यकश्यप के घर में एक प्रहलाद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई और उसने कहा, पिताजी आप एक इंसान है, भगवान नहीं है। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारना चाहा, तलवार से पटका, प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ। पहाड़ से गिराया, प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ। आग में जलाया, प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ। अंत में उस हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को पकड़ के ले गया, एक खंबा गर्म किया, तलवार लेके खड़ा हुआ, बोल तेरा भगवान इसमें है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मेरे को तो जगह जगह दिख रहा है, आज तेरे भगवान को समाप्त कर दूंगा तब तो तू मानेगा। प्रहलाद जी ने कही, पहले मिलो तो। तलवार खंबे में मारी, खंबा फटा, अंदर से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। आकाश से फूलों की वर्षा हुई। नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यप को पकड़ा, घसीटते हुए ले आए, दहलीज के ऊपर अपनी जंगा के ऊपर लिटा के नाखूनों से हिरण्यकश्यप का हृदय विदीर्ण कर दिया। हिरण्यकश्यप समाप्त तो हुआ, ज्योति ज्योति में समा गई। फिर से आकाश से फूलों की वर्षा जय जयकार की ध्वनि हुई। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को निष्काम भक्ति का वरदान देके और विदा हुए। अब इसी के साथ आज तृतीय दिवस की कथा का मंगल में समापन करने जा रहे। कल पुनः आप चतुर्थ दिवस की कथा में सादर आमंत्रित है। कल गजग्रह, समुद्र मंथन, राम जन्म और कृष्ण जन्म तक कल कथा होगी। तो कल बाबा की नगरी में अपन भगवान को बुलाएंगे और फिर परसों दर्शन करने इनको ही बुलाएंगे, है नहीं? कि जैसे आप भगवान का दर्शन करने ब्रजमंडल में पहुंचे थे, वैसे ही बाबा रामेश्वरम हम आपको निमंत्रण देते हैं। परसों जब बाल कृष्णलाल गोकुल में पहुंचे तो गोकुल तो नहीं है, पर आपके यहीं बैठे हैं, इस गणेश महल में ही आना, आप दर्शन कर। तो पुनः आप सबको प्रणाम करते हुए, जो रामेश्वर दर्शन कराए, जो रामेश्वर दर्शन करे, सो तनु तजी मम लोक सिधाए, सो तन तजे मम लोक सिधरे। जो गंगा जल आन चढ़ाए, जो गंगा जल आन चढ़ावे, जो गंगा जल आन चढ़ाए, जो गंगा जल आन चढ़ावे, सो सायुज मुक्ति नर पावे। कृष्ण दामोदरम श्रीवासुदेवं भजे, श्रीधरं माधवं
श्री गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। की जय की जय महापुराण की जय राम नाम महाराज की जय रामेश्वर भगवान की जय पार्वती पतये हर हर महादेव नर्मदे हर। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री रामेश्वर धाम के आरती कुंज बिहारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारे के आरती कुंज बिहारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारे के आरती कुंज बिहारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारे के गले में बैजंती माला गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर माला बजावे मुरली मधुर माला श्रवण में कुंडल झलकाला श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के नंद श्री आनंद कंद मोहन ब्रज चंद राधिका रमण बिहारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारे के आरती कुंज बिहारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारे के आरती कुंज बिहारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारे के आरती कुंज बिहारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारे गगन सम अंग कांत काले गगन सम अंग कांत काले राधिका चमक रही आले राधिका चमक रही आले लतन में ठाड़े वन माले लतन में ठाड़े वन माले ब्रह्मनि सी अलग कस्तूरी तिलक चंद सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारे के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारे के आरती कुंज बिहारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारे के आरती कुंज बिहारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारे के आरती कुंज बिहारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारे के कनकमय मोर मुकुट बिन से कनकमय मोर मुकुट बिन से देवता दर्शन को तरसे देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन बहुत बरसे गगन सो सुमन बहुत बरसे बजे मृदंग मधुर मृदंग बालनी संग अतुल रथ गोप कुमारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारे के आरती कुंज बिहारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारे के आरती कुंज बिहारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारे के आरती कुंज बिहारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारे के जहाँ से प्रकट भई गंगा जहाँ से प्रकट भई गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा स्मरण से होत मोह भंगा स्मरण से होत मोह भंगा बसी शिव सिर जटा के भी हरे अधिकी
चरण छवि श्री बनवारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारे के आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारे के आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के चमकते उज्ज्वल तट रैनो चमकते उज्ज्वल तट रैनो बाज रहे वृंदावन वेणु बाज रहे वृंदावन वेणु चहु दिश गोपी ग्वाल धैनो चहु दिस गोपी ग्वाल धैनो असत मधुमन चांदनी चंद कटत भव फन तैर सुन दीन भिखारी के गिरधर कृष्ण मुरारे के आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारे के आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारे के गिरधर कृष्ण मुरारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारे के गिरधर कृष्ण मुरारी के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुख्यहारम सदावसंतम हृदयारवे भवम भवानी सहितं नमामि मंदारमाला फुलपादहार कपालमाला चित्रकहार दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जलेन शेतने करणं पश्चात् देवाति वन्दनमात्मा शिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्